भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का इम्पोर्टेंस है, जैन संस्कृति में भी है। संक्रांति के दिन ही भरत चक्रवर्ती को सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंबु के दर्शन हुए थे। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जैन धर्म में संक्रांति का महत्व माना जाता है। चक्रवर्ती की क्षमता होती है अपनी आंखों से बहुत दूर का वह देख लेता है। जो हमें नहीं दिखलाई देता है उसका क्षयोपशम, उसकी कैपेसिटी इतनी अधिक होती है, बहुत दूर का भी वह विजिबल उसके लिए हो जाता है। साइंस के अनुसार तो सन इज ए प्लैनेट, जैन धर्म के अनुसार सूर्य एक विमान है, देवों के रहने का स्थान है। ज्योतिष जाति देवों का निवास सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि में होता है। जैन संस्कृति और जैन धर्म, जैन शास्त्र के अनुसार यदि हम समझने की कोशिश करें, प्रत्येक विमान में अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालय होते हैं, जिन बिंब होते हैं, जिनालय मंदिर होते हैं। वे देवताओं लोग भी उन वीतरागी प्रभु की उपासना भक्ति करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, लेकिन हमें उन प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। विशेष महापुरुष को ही हो सकते हैं और एकमात्र चक्रवर्ती ही ऐसा होता है जिसकी विजिबिलिटी इतनी अधिक हो जाती है कि वह उस सूर्य में रहने वाले उन प्रतिबिंबों के दर्शन कर लेता है। लेकिन एक ही दिन वो कर पाता है, संक्रांति के दिन, उसके पश्चात नहीं कर पाता है, क्योंकि डिस्टेंस फिर धीरे धीरे सूर्य की बढ़ने लगती है इस भूलोक से, पृथ्वी लोक से। संक्रांति के समय सबसे निकट पृथ्वी के सूर्य होता है, और जब वो निकट होता है तभी भरत चक्रवर्ती अथवा चक्रवर्ती उस विमान में रहने वाले जिनालय और जिन बिंबों के दर्शन कर पाता है। जब वो दर्शन करता है बड़े भक्ति भाव से समर्पित होकर के, हाथ जोड़ करके करता है। चक्रवर्ती राजा यदि कोई कार्य करता है तो उसका अनुसरण प्रजा भी कर लेती है। राजा ने तो सूर्य विमान में रहने वाले उन बिंबों के दर्शन किया, लेकिन प्रजा ने क्या देखा? प्रजा को क्या दिख रहा था? चक्रवर्ती सूर्य को ही नमस्कार कर रहा है। तो मकर संक्रांति से ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लोग इस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका राजा सबसे प्रसन्न है। क्योंकि चक्रवर्ती इसलिए प्रसन्न हुआ था कि पहली बार उन अकृत्रिम जिनबिंबों के दर्शन हुए। बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, और अपनी प्रसन्नता को सबके लिए बांटने के लिए उसने किमिच्छित दान देना शुरू कर दिया। समझना इस बात को, लॉजिक समझने की कोशिश करना। और इसीलिए मकर संक्रांति को विशेष रूप से दान भारतीय संस्कृति में दिया जाता है। क्यों दान देने की परंपरा शुरू हुई? क्योंकि चक्रवर्ती को उन प्रभु के दर्शन हुए। साइंस के हिसाब से तो समझने की कोशिश करें, पौष का महीना होता है, ठंडी ज्यादा होती है। इस समय सनरेज यदि ली जाए तो विटामिन डी की पूर्ति बॉडी में होती है। इस समय से उत्तरायण पूरा प्रारंभ हो जाता है, और आज के संक्रांति के दिन से कोई व्यक्ति उस दिन विशेष रूप से विटामिन डी लेता है, और वो विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की किरणों में का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इस कारण उस दिन व्यक्ति विशेष रूप से स्नान करके सूर्य की किरणों का लाभ लेते हैं।